are going to class 6 from Learn Well, chapter 6, understanding elementary shapes. Let us practice 10.6. To question number first, examine whether the following are polygons. So सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज पॉलीगन। अगर पॉलीगन आप नहीं जानते तो फिर इन्हें कैसे फेस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉलीगन होते क्या हैं। ठीक है, स्टार्ट पॉलीगन्स। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें आपको समझाने के लिए, उसके बाद हम डेफिनेशन भी राइट कर देंगे। पॉलीगन्स का मीन्स होता है कि साइड से बने हुए कोई भी पिक्चर, साइड मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन या लाइन सेगमेंट जो भी आप बोल सकते हैं, उनसे बने हुए पिक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। मतलब जैसे कि हम अपनी लाइफ में जब स्टार्ट करते हैं मैथ को पढ़ना, तो हमारे पास लाइन सेगमेंट मिले, लेकिन पहला पिक्चर्स क्या नज़र आता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एक ट्रायंगल से, करते हैं नहीं करते। हमारी लाइफ का पहला पिक्चर्स जो सब साइड से मिलके बना होता है वो है ट्रायंगल, क्योंकि दो लाइन से तो आप कोई भी डायग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, तो फर्स्ट डायग्राम आपका ट्रायंगल ही है। अब ट्रायंगल ही पॉलीगन, मतलब साइड से बने हुए हर एक पिक्चर को आप पॉलीगन्स बोल सकते हैं, ये बात रखिए। तो इसका डेफिनेशन हुआ अ पॉलीगन is a closed figure, is a closed figure या प्लेन फिगर जैसा भी आप चाहें, फिगर formed by a line segment। किससे बना हो, लाइन सेगमेंट। ठीक है, जिसे हम साइड भी बोलते हैं, इज कॉल्ड पॉलीगन, इज कॉल्ड पॉलीगन। तो हमने अभी आपसे बताया कि पहला पिक्चर जो हमारी लाइफ में आता है मैथमेटिक्स से वो है ट्रायंगल्स विथ साइड, साइड से बने हुए पहला पिक्चर क्या बनता है आपका, ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि अगर हम एक लाइन आपको दे दें, बनाइए डायग्राम, नहीं बनेगा। अगर हम दो लाइन दे दें, लाइन सेगमेंट, तो आप ऐसे कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहिए। क्या ये क्लोज है? नहीं है। क्लोज के लिए हमें कम से कम 3 लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या बन गया, फर्स्ट ट्रायंगल बना, फर्स्ट आपका जो पॉलीगन बना वो ट्रायंगल कहलाता है। तो 3 साइड से, अगर 3 साइड से आपका बने, जैसे ये बना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्या बनते हैं, क्लोज फिगर भी बोल सकते हैं और ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं जनरली, ट्रायंगल। अगर वहीं पे 4 साइड्स हो तो 4 साइड्स में तो आपको मालूम है क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल की फैमिली में चाहे जितने भी आए, लेकिन हैं तो 4 साइड्स ना, क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 साइड्स आ जाएं तो, जिसमें 5 साइड्स हो, ऐसे, ये क्या कहलाए आपका, पेंटागन। क्या बोलते हैं इसे, पेंटागन। अगर 6 साइड्स आ जाएं तो, चलिए अब पिक्चर्स, चलिए एक और बना देते हैं, इसके बाद माफ़ कीजिएगा क्योंकि पिक्चर बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। 1 2 3 4 5 6 साइड्स, हेक्सागन। अगर 7 साइड्स आ जाएं तो उसे हेप्टागन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टागन। चलिए 10 तक आपको बता देते हैं। हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्टागन। और 9 नोनागन। और 10 आ जाए साइड तो डेकागन। और 11 में डोडेकागन। तो ऐसे ही आपके बनते हैं, लेकिन हम जनरली सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं, 3rd एंड 4th। अब पॉलीगॉन होते कितने टाइप्स के हैं ये भी देख लें साथ में, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पॉलीगॉन का जो क्लासिफिकेशन है वो जनरली किस पे डिपेंड है, आपका रेगुलर और कॉनकैव और कॉन्वेक्स, 2 होते हैं। ठीक है, पहला है रेगुलर, हेडिंग कर लें।
ये वर्ड आपको बहुत ज़्यादा यूज मिलेगा, याद रखिएगा। 6 में, 7 में, 8 में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये वर्ड है रेगुलर। रेगुलर का वर्ड का मतलब ही होता है कि आपके पास कोई भी साइड हो। जैसे देखिए आपके पास ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल बनाया, तो ट्रायंगल तो 3 टाइप्स के होते हैं। बेस ऑन साइड एंगल के अकॉर्डिंग 3 और होते हैं, हो गए 6, लेकिन बेस्ड ऑन साइड 3 होते हैं। कौन कौन से? आइसोसेलेस, स्केलैंड एंड इक्विलैटरल, राइट। अब वो मत बोलिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, वो एंगल के अकॉर्डिंग होते हैं। 3 होते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, वो एंगल के अकॉर्डिंग है। लेकिन आपको अगर बोले रेगुलर पॉलीगॉन में ट्रायंगल बनाइए, तो उसका मतलब होता है, रेगुलर का मतलब होता है अगर हम 3 साइड पे चलें तो जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। जैसे अगर हम ट्रायंगल में बात करें तो सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 हो, ये भी 3 हो, यानी इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आपका रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। अगर हम 4 साइड में बात करें तो 4 साइड में इक्वल होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो ये क्या है? आपका रेगुलर पॉलीगॉन। अगर पेंटागन में आप बात करें तो सभी साइड्स इक्वल होने चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो सभी 2 हों, तो ये आपके क्या हो गए? रेगुलर पॉलीगॉन। चलिए रेगुलर आपका हो गया। अब आते हैं कॉनकेव। कॉनकेव ये बहुत इंटरेस्टेड है। कॉनकेव मतलब होता है केव, केव मतलब होता है अंदर की ओर जाना। अब देखिए आपके सामने एक ट्रायंगल है, अब इसको हम तीनों को बना के दिखाते हैं आपको। ये ट्रायंगल, अब ये देखिए ये आपका साइड है यहाँ पे, तो ये साइड थोड़ा सा लंबा कर लें जिससे आपको जल्दी अच्छे से दिखे। ये हो गया। अगर यही ट्रायंगल ऐसे हो जाए, एरो की जैसे, ऐसे अंदर की ओर चला जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव पॉलीगॉन। जैसे ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये आया। अब देखिए यहाँ पे ये साइड ना मिलके ऐसे हो जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉनकेव। पेंटागन में भी जरूरी नहीं कि आप नीचे ही करें, आप कहीं पे भी कर सकते हैं। चलिए ये पॉइंट में आप अंदर करके देख लीजिए ऐसे, बाकी आप साइड को ऐसे ही रहने दीजिए। ये देखिए हमने ऊपर का पार्ट पेंटागन से कॉनकेव कर दिया। क्लियर? ये आपके कॉनकेव हो गया। कोई ना कोई एक साइड अंदर की ओर गई है, अंदर, ये देखिए अंदर चली गई, ये वाली साइड अंदर गई, ये साइड अंदर चली गई, ये साइड अंदर, और इसी का अपोजिट आपका कॉन्वेक्स। ये बात याद रखिएगा, तभी आपका फर्स्ट नंबर, सभी क्वेश्चंस यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएंगे। आई थिंक आपने 90% एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं सर, आप क्या एक्स्ट्रा तो नहीं बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कॉन्वेक्स अगर हम देखें तो आपके टॉप में ये आपका पड़ा हुआ है कॉन्वेक्स। इफ अ पॉलीगॉन हैज़ नो रिफ्लेक्स, अब देखिए हम इसी के अकॉर्डिंग इस हमें उनकी इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जनरली हम ऐसे ही कर लेते हैं। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्या होता है? जो बाहर की ओर होता है। देखिए अंदर की ओर गए हैं, इसमें बाहर की ओर आए, ठीक है। जैसे ट्रायंगल है 3 साइड्स, अगर हम इसे कॉन्वेक्स करें तो ये बाहर की ओर होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल है तो अपने आप या आउटसाइड जाए, ये आपका कॉन्वेक्स ही कहलाएगा, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कैसा है? मान लीजिए ऐसा है, ठीक। अब इसे हमें कॉन्वेक्स बनाना है, तो कॉन्वेक्स कैसा हो जाएगा? इधर ऐसे हो जाएगा, या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। उसे मतलब स्ट्रेच कर दीजिए, बाहर की ओर खींच दीजिए, जैसे हम इसको पकड़ के ऐसे खींच दिए, इधर से भी हम पकड़ के ऐसे खींच दिए, तो एक ही करना है। ये आपके दोनों कॉन्वेक्स हैं। जैसे आपका पेंटागन है, कैसा है पेंटागन? ऐसे बना हुआ है, ठीक। अब इसे हम थोड़ा सा और स्ट्रेच कर दें, ठीक है, फैला दें। जैसे कॉन्वेक्स ऑक्टागोन है, ये तो ऑक्टागोन ऑलरेडी कॉन्वेक्स है, जो फैले हुए हों, बाहर की ओर निकल रहे हैं, उसे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। ओके, तो चलिए इसी बेस पे एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट नंबर में बोला गया है कि इन पिक्चरों को फॉलो करिए। इफ एनी वन ऑफ देम इज नॉट अ पॉलीगॉन गिव रीजन वाई। तो हमने क्या एक्सप्लेन किया पॉलीगॉन का, कि अब पॉलीगॉन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कंपलसरी है, उसमें कर्व नहीं होना चाहिए, सर्कल ना हो, ऐसे ऐसे ना हो, कुछ भी नहीं हो, साइड होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ पे देखिए ये ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से ओपन है, यहाँ से वो बोलते हैं ना इस आयरन स्प्रिंग, आयरन एक स्प्रिंग स्फेयर है, उसको अंदर कर दो तो पता चला यहाँ आ जाए। एक गेम होता है ना, छोटे बच्चे खेलते हैं। तो ये क्या पॉलीगॉन है? नहीं है, ये तो ओपन है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस फिगर इज नॉट क्लोज्ड, दिस फिगर is not closed, so it is not polygon, ये फर्स्ट नंबर हुआ। सेकंड, ये आपका पॉलीगॉन है। सबसे पहले ये देखिए क्लोज है, हाँ क्लोज है। देखिए पैक है, हाँ पैक है। साइड सभी में, हाँ साइड सभी में है। काउंट करिए कितने साइड हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो छोटा छोटा है 9 एंड 10, कितने साइड हुए? 10। श्योर 10 है। तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड। और 10 साइड्स वाले को हम क्या बोले थे? डेकागॉन। ठीक है। नाउ थर्ड, सर्कल। सर्कल है क्या? नहीं। तो थर्ड नंबर में आप क्या लिखेंगे? इट्स नॉट, थर्ड, दिस फिगर इज नॉट पॉलीगॉन, नॉट पॉलीगॉन because there is no side there is no side, इसमें साइड ही नहीं है। फोर्थ नंबर, इसमें तो कोई साइड है ही नहीं थर्ड में, तो पॉलीगॉन तो पॉसिबल ही नहीं है। फोर्थ नंबर में एक कर्व दिया है, तो यही वाली बात है कि दिस फिगर है कर्व। यहाँ पे देखिए नीचे ऐसे बना हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? कर्व। सो इट इज नॉट पॉलीगॉन, नॉट पॉलीगॉन। भाई पॉलीगॉन है ही नहीं। नाउ फिफ्थ नंबर, सभी साइड्स हैं, हाँ बिल्कुल है। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है ना। वजह क्या है? क्योंकि सभी साइड्स हैं, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। और ये 4 साइड्स देखिए, अगर हाँ इस हम फिफ्थ नंबर में, दिस फिगर इज अ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। और कितने साइड्स हैं? एंड 4 साइड्स। अब 4 साइड्स वाले को क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। फिफ्थ नंबर हो गया। चलिए 6 में आते हैं। 6 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड है। और ये पॉलीगॉन है, क्लोज भी है और सभी साइड्स हैं, 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टागॉन। क्या बोलते हैं इसे? ऑक्टागॉन, पॉलिनोमियल। ओ सॉरी, पॉलीगॉन्स। नाउ 7, देखिए यहां तक तो सही है, ये लास्ट में कर्व कर दिया। दिस इज नॉट पॉलीगॉन because there is कर्व, और ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, आते हैं 8 नंबर। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, और ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5। तो इट इज
अ पॉलीगॉन ऑफ 5 साइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागन। और एक ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। अब इसमें एक लॉजिकली है, इसे कॉन्वेक्स बोलेंगे। हमने यहाँ पे बताया जो अंदर की ओर जाते हैं उसे कॉन्वेक्स, आप इसे कॉन्वेक्स पेंटागन बोल सकते हैं। एक और पिक्चर है कहीं, ये है। सेकंड नंबर में हमने कितने साइड काउंट किए थे, 10 साइड। इसे कॉन्वेक्स सॉरी हाँ कॉनकैव डेकागन बोलेंगे, कॉनकैव डेकागन, ये कॉनकैव पिक्चर्स भी बोल सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से देखिएगा। नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगॉन, हमें नेम बताना है पॉलीगॉन का। मेक 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दीज। फर्स्ट काउंट करिए, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसे इतना ही काउंट करके हो चुका है। तो फर्स्ट नंबर हुआ हेक्सागोन। अब बोला गया 2 अनदर एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल हमें पिक्चर से देना है, ऐसे तो नहीं देना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ हेक्सागोन को आपको पिक्चर बनाना है, ये हो गया। अब नीचे मिलाना है 2, तो ना मिला के आप ऐसे कर दीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6। और ले लीजिए, इस बार ऊपर से कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ऐसे ऐसे कितने साइड हुए, एम बना दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गए, अपोजिट अपोजिट। चलिए सेकंड में आते हैं। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5 6 7 9 साइड हैं। तो 9 साइड को क्या बोलते हैं, नोनेगोन। क्या बोलते हैं, नोनेगोन। अब इसे बनाएं कैसे, सबसे बड़ा इशू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। चलिए अच्छी बात है कि एक बार में हो गया। फोर्थ नंबर, अरे फोर्थ नंबर को अगर हम देखें, सॉरी थर्ड हुआ ना, फोर्थ। अब ये रॉन्ग है, रॉन्ग है, थोड़ा सा रुकिएगा, हम आंसर से मैच कर लें। इसमें क्या इशू है, देखिए थोड़ा सा इसका आंसर हेक्स क्वाड्रिलेटरल दिया है, क्योंकि 4 साइड्स। अब इसमें 4 साइड्स हमें दिख ही नहीं रहे हैं, तो भाई हमारे साइड से तो ये पॉलीगॉन है ही नहीं। आप बोलें सर क्यों, क्योंकि 4 साइड्स होने चाहिए ना, तो इट इज़ नॉट पॉलीगॉन, और ओपन है, और हमने आपको बताया कि क्लोज होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आपका पीछे जो आंसर है वो रॉन्ग है। और अगर आप पिक्चर बनाना चाहते हैं तो आपका ओरिजिनल पिक्चर ऐसा होना चाहिए, यहाँ से पैक होना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है। जैसे देखिए सभी पिक्चर्स आपके क्लोज हैं, ये क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए, ये हमने बना दिया। अब एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो फर्स्ट नंबर इसके एग्जाम्पल ऐसे हो गए, ये हो गया फोर्थ, और आप और फोर्थ बना सकते हैं 1 2 3। ये तो ऐसे ही बन जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये बना आपका एग्जाम्पल। ये सेम हो गया, एक इसे कट कर दीजिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल हो गए ना। ये फोर्थ हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। हेक्सागोन, दूसरा नोनेगोन, थर्ड हमने काउंट ही नहीं किया। चलिए थर्ड नंबर करते हैं, ये आपका फोर्थ नंबर हुआ। थर्ड नंबर देखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हुए? 12। अब 12 हुए। अब देखिए 10 तक आपको मालूम है लेकिन 12 आपको मालूम नहीं है, ठीक है। तो आप उसे दो नाम से आप जान सकते हैं। आप उसे मल्टी पॉलिनोमियल पॉलीगॉन बोल सकते हैं आपकी अगर इच्छा है, या फिर उसका हम नाम ही आपको बता देते हैं 12 का, डो डेकागॉन। क्या बोलेंगे? डो डेकागॉन। क्लियर? कितने साइड्स हैं आपके? 12। और उसका आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा, ठीक है। ये थर्ड का है, ये आपका फोर्थ हुआ। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 7 है हेप्टागॉन, 7 साइड्स। तो साइड्स तो इसे क्या बोलते हैं? आपका हेप्टागॉन। 8 को ऑक्टागॉन। ये आपका फिफ्थ हुआ। एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा जैसे हमने अभी आपको बताया 7 साइड्स का, ठीक है। एक दो को अंदर कर दीजिएगा, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसे ऐसे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 राइट। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए दो एग्जाम्पल। चलिए फिफ्थ भी कंप्लीट हुआ। 6 में आते हैं। 6 में देखते हैं। यहाँ स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब 11 को क्या बोलते हैं? हेंडेकागॉन। क्या बोलते हैं? हेंडेकागॉन, ठीक है। चलिए 7 नंबर, इसके दो एग्जाम्पल अब बना लीजिएगा। ये आपका फिर ट्रायंगल आया। अब देखिए यहाँ नीचे पैक नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज। ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल ही बोलते हैं। अब इसके दो एग्जाम्पल तो बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे ऐसे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड ऐसे करके आप बना दीजिए, ये भी तो ट्रायंगल है ना। नाउ 8 नंबर। अब इसे अगर हम पिक्चर यहाँ बनाएं तो 1 2 3 4 5 पेंटागॉन, ठीक है। 5 साइड्स हैं। अब 5 साइड्स को क्या बोलते हैं? पेंटागॉन। अब पेंटागॉन को कैसे आप बना सकते हैं? ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड 1 2 3 4 5, ठीक है, पेंटागॉन। चलिए 8 हो गया। 9 में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागॉन। 6 साइड्स को क्या बोलते हैं? हेक्सागॉन। दो एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। सेकेंड 1 2 3 4 5 6। चलिए 10 में आते हैं, लास्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागॉन। 8 साइड्स, क्या बोलते हैं उसे? ऑक्टागॉन। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। ऐसा थोड़ी है कि एक ही लाइन है। दूसरा एग्जाम्पल भी चलिए बना देते। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टागॉन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ड्रा अ रफ स्केच ऑफ रेगुलर hexagon which have how many sides? 6 sides, connecting any 3 of its vertices। 3 आपको उसके हेड पॉइंट को लेना है और ड्रा अ ट्रायंगल, और उससे आपको ट्रायंगल बनाने, ठीक है, बना देते हैं।
चलिए मैजिकली बनाते हैं एंजॉय के साथ। पहले हमें हेक्सागोन बनाना है। रफ स्केच बोला है तो आप पेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेक्सागोन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके हेक्सागोन हुए। अब वर्टेक्स कितने हैं इसमें? 6 ही होंगे, 1 2 3 4 5 6। और कितने आपको ट्रायंगल बनाने हैं? 3 वर्टाइसेस ड्रा अ ट्रायंगल 3। तो 3 पॉइंट आप कहीं से भी ले लीजिए, जैसे हमने इसको लिया। अब इससे हमको ट्रायंगल बनाना है तो लाइन ड्रा कर दीजिए। ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल हुआ ही नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। इसका नेम भी दे दीजिए, अगर लिखना चाहें तो आप ABC। ठीक, दूसरा कहाँ से ले लें? ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट लेंगे, यहाँ से ले लीजिए, थोड़ा सा साफ भी दिखेगा, इससे टच कर दीजिए, ये एक ट्रायंगल बना। ठीक है, DEF। ठीक है, एक और बनाना है, कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट से हो गया, ये पॉइंट से हो गया कहीं, और ये मत सोचिए कि ऐप से नहीं बनेगा, ऐप से ही बनेगा। ये ले लीजिए, ये बन गया ट्रायंगल। तो कहाँ कहाँ पे बने ये बस बता। तो हमारे पास वर्टेक्स, हमने वर्टाइसेस क्या लिया? ए लिया, डी लिया, फिर डी से लिए एंड एफ से लिए, राइट। अब 3 ट्रायंगल्स के नेम लिख लेते हैं। आर, कौन कौन सा ट्रायंगल? ABC। ठीक है, दूसरा DEF, और थर्ड नंबर आपको दिख रहा है FBC। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर? और बेस्ट पिक्चर के साथ आपको समझ में भी आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रा रफ स्केच आप रेगुलर है, और रेगुलर का मतलब याद रखिएगा, रेगुलर इसमें भी है 3rd नंबर में रेगुलर। यस, रेगुलर का डेफिनेशन भी हमने बताया कि सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे आप लाइन ज़रूर ड्रा करिए, इसका मतलब है सभी साइड्स इक्वल हैं, इसे ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अभी 4th नंबर में हमें ऑक्टागोन बनाना है, और यूज स्क्वायर पेपर इफ़ यू विश, बाकी आपकी इच्छा है। तो हम रेगुलर ऑक्टागोन बना, ऑक्टागोन मीन्स विच हैव 8 साइड्स, इसमें हेक्सागोन में 6 साइड्स। ये आपका 3rd नंबर का था। 4th नंबर में ऑक्टागोन मीन्स 8 साइड्स से बनाना है बस। तो चलिए बनाते हैं। 8 साइड्स ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसका मीन्स ये है कि सभी साइड्स आपके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ABCDEFG एंड H। ठीक है, अब ये ज़रूर बनाइएगा, जिससे ये रेगुलर की पहचान होती है कि सभी साइड्स इक्वल हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, सो रेगुलर ऑक्टागोन। और ये आपका क्या था? हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन। क्लियर? 4th नंबर कंप्लीटेड। चलिए तो ये भी पिक्चर बनाते हैं। ये किस पे बेस्ड है? पेंटागन पे। और डायगोनल से हमें, वर्टेक्स से हमें डायगोनल सेव करना है। चलिए 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हो गया।
अब वर्टाइसेस इसमें कितने हुए, 1 2 3 4। चलिए टेस्ट करते जाइए। इस कोने का आपका डायगोनल कहाँ पे बनेगा, ये डायगोनल बना, ये डायगोनल, ध्यान से बस देखिएगा बस, ठीक। दूसरा ये पॉइंट लेते हैं, इसका अपोजिट में कहाँ है डायगोनल, इसमें मत करिएगा, यहाँ थोड़ी जाएगा, वो तो ऑलरेडी मिला हुआ, ये गया और यहाँ पे आया, यहाँ पे आइए, यहाँ पे तो ऑलरेडी मिला हुआ है, दूसरा वो कहाँ मिलेगा, ये जगह मिलेगा जाके, अरे ये तो स्टार बन गया अंदर। अब यहाँ से दोनों जगह तो निकल गए, यहाँ से आप देखेंगे तो भी निकल गए, सब कंप्लीट तो हो गए। नेम दे देते हैं, A B C D एंड E। तो सबसे पहले हम लिखेंगे A B C D इज a pentagon which have 5 sides and vertices। vertices क्या है, A B C D एंड E, एंड भी यहाँ लिख लीजिएगा, एंड E हो गए। डायगोनल्स, डायगोनल्स कौन कौन से हो गए, AC AD, ए पॉइंट से AC AD, बी पॉइंट से देखिए, बी पॉइंट से BE BD, सी पॉइंट से देखिए CA CE। अब CA हो चुका है, देखिए हो चुका है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ CE लिख दीजिए। डी पॉइंट से देखिए, डी पॉइंट से DB DA, DB भी हो चुका है, ये देखिए, DA नहीं हुआ, ये भी हो चुका है DA, तो डी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं। ई से ई वाला भी हो गया होगा, BE और BC, BE ये हो गया और BC नहीं हुआ तो लिख लीजिए BC को, ये हो गया। ओ सॉरी, BC थोड़ी है डायगोनल्स, कहाँ से कर रहे हैं, ई से ना, तो CE और BE हो चुका है ना BE, तो कितने डायगोनल्स बने, 5 डायगोनल्स। तो चलिए आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। फुल एक्सप्लेन आपने देखा कि पॉलीगॉन्स और रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।